नमस्कार। हेलो उदयपुर, हमारे इस खास कार्यक्रम में हेलो उदयपुर के आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं प्रवीण जी। आप सब वाकिफ हैं, पूरे दिन सोशल मीडिया में आप छाए रहते हैं और जितनी सोशल सर्विस गहराई तक जाके बिना स्वार्थ के आपने उदयपुर के नाम की हैं, सच में ये उदयपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात हैं। प्रवीण जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में आपका स्वागत है सर। दोस्तों, जो उदयपुर के में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, शायद कुछ लोग जानते नहीं होंगे, आप प्रवीण जी हैं, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और इसके साथ में जो इन्होंने बीड़ा उठाया है सामाजिक सेवा का, उसमें से सिर्फ एक ही, वो भी सुहानी सर्दी। आप छोड़िए, मैं खुद फेसबुक के माध्यम से बराबर इनके सारे अपडेट्स छोटे से लेके बड़े तक सारे देखता रहता हूं। सबसे बड़ा सलाम है इनकी सामाजिक सेवा को, उस छोटे से कदम को जो आज एक बड़े मिशन में तब्दील हो गया है। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्यों सिर्फ ये सुहानी सर्दी, ये जो टाइटल दिया आपने सुहानी सर्दी, इसका मकसद और क्यों सिर्फ सुहानी सर्दी? सुहानी सर्दी आंदोलन बेसिकली एक थॉट है उदयपुर के यूथ का। उदयपुर के जो युवा हैं, अक्सर हम फतेह सागर या सुखाड़िया सर्कल या सीसीडी या कहीं और हम दोस्तों के साथ चाय की थड़ी बैठे हुए अक्सर हम डिस्कशन एक देखते रहते हैं कि यार कुछ करना है, यार कुछ ऐसा करना है यार कि कुछ लोगों को भला हो, कुछ लोगों के लिए अच्छा हो, कुछ ऐसा हो यार कि सबके लिए सबको लगे कि हाँ कुछ हुआ है। तो लेकिन बात वही हो जाती है, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। हम सोचते ज़रूर है लेकिन वो कन्वर्जन की बात जब चलती तो कन्वर्ट नहीं हो पाता। आइडियाज़ बहुत हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो ये जब थॉट जब मेरे दिमाग में आया तब मैंने डिसीजन ले लिया कि इसे कन्वर्ट करना है और कर देना है जी। तो अब कर देने पे आ गए तो अब बात आएगी हाँ कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पुराने कपड़े तो कई लोग लेते हैं, पुराने कपड़े लेके कई लोगों को दे रहे हैं। तो अब अगर 2010 में प्लैटिनम ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ था, 2010 से 2015 के अंदर सिर्फ 5 साल के अंदर 8 कॉलेज हम लोगों ने ओपन किए। 2010 में हमारा टारगेट था कि 5 कॉलेज ओपन करने, लेकिन 5 की जगह 8 हुए। कहीं न कहीं देवी शक्ति थी, कहीं न कहीं ईश्वर था जो कि हमेशा हमारे साथ रहा। तो अब ईश्वर को जो देने के लिए उसका जो देने का सोर्स है, मुझे ये लगा कि इन बच्चों के थ्रू दिए जाए और नए स्वेटर इनको दूं मैं जी। तो अब फिगर एक बार आया कि 1000 कर देते, एक बार लगा 2000 करते। जब मैंने बात की, पता किया, ये यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उदयपुर के विष्णु जी पानेरी जी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने संख्या बताई 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जिनको इसकी जरूरत है जी। तब मुझे ये लगा कि अब 1 लाख जब जरूरत है तो मैं 1000 या 2000 कर दूंगा तो उससे अलग नहीं जगेगी तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि 10,000 स्वेटर वितरित किए जाए। सुहानी सर्दी आंदोलन जो नाम रखा, तो सुहानी सर्दी बच्चों की सर्दी, उसे सुहाना बनाया जाए और आंदोलन के रूप में युवाओं को जोड़ते जाए जी। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये एक बहुत बड़ा नेक विचार है। मैं आपके इस अहम मिशन को सच में सलाम करता हूँ। लेकिन सर, जो एक और बात मैंने देखी है सोशल मीडिया में, मैं अक्सर आपके हर फोटोग्राफ को लाइक करता हूं, बल्कि कमेंट भी करता हूं, सिर्फ प्राइमरी स्टूडेंट्स ही क्यों, बड़े भी तो थे सर? इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है कि जब मैं हायर एजुकेशन में वर्क कर रहा हूँ, मेरे लिए अगर आप फ्रूटफुल बच्चा देखें, मेरे लिए फ्रूटफुल बच्चा है जो मेरा कल को मेरे कॉलेज के अंदर हायर एजुकेशन में आ सकता है और 10th 11th 12th का आ सकता है जी। तो मैंने इसको पूरी तरह प्लैटिनम ग्रुप और सुहानी सर्दी आंदोलन को दोनों को बिल्कुल पूरी तरह से सेपरेट लेके ही चलाऊं, पूरी मेरी कोशिश रही है जी। तो फिर भी कई बार जाके रीजन बीइंग की मतलब अगर सुहानी सर्दी आंदोलन का फाउंडर भी मैं हूँ, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का फाउंडर भी मैं हूँ, तो कहीं जाके चीज मैच हो जाती है। लेकिन 10th 11th 12th का बच्चा कहीं न कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता था जी। लेकिन ये 1st से 5th तक का बच्चा है तो वो मेरे लिए कहीं बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो इसलिए 1st से 5th का ही रखा और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल ही रखे और प्राइमरी स्कूल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बच्चे ही रखे जो कि कहीं हमसे टच नहीं हो पाए। ये भी देखा सर, साथ में ये भी देखा कि सिर्फ उदयपुर के इर्द गिर्द, उदयपुर से बाहर आप क्यों नहीं गए, सिर्फ उदयपुर ही क्यों टारगेट किया? मुकेश जी, उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर जिला पूरा लिया गया है इसके अंदर। उदयपुर जिले के अंदर आप लीजिए, आप जाडोल हुआ है, जाडोल जाना हुआ, उसके बाद फलासिया गए हम, सराड़ा चावंड गए, खेरोदा गए, मावली गए, एक अंदर के जो छोटे गांव है। आज जाडोल है तो जाडोल में नहीं, जाडोल में भी खाकर गए जो कि 10 किलोमीटर दूर है और फलासिया में हम दमाना तक गए जहां पर कि कहीं भी कोई भी लोग नहीं पहुंच पाते, वहां तक पहुंचे। हमने ये कोशिश की है कि कई बार कहीं ग्रुप या कोई सोशल ग्रुप्स रहते हैं जो कि करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो उदयपुर का उदयपुर कर लेते हैं। हमने कहा उदयपुर नहीं करना, उदयपुर से बाहर तक जाना है। तो हम ऐसा नहीं बात नहीं है, उदयपुर के बाहर भी गए हैं जी। और एक और मेरे दिल में सवाल आ रहा है, मैंने कई सारे आपके लिए सवाल तैयार किए, आप आ रहे हैं उससे पहले कि सिर्फ इसमें मैंने भी आपसे कई बार कवायद की थी कि कुछ डोनेशन हम भी आगे बढ़ के दें, क्योंकि हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि कहीं पे जाके हम दान पुण्य करें। लेकिन आपने इस खास कार्यक्रम में सुहानी सर्दी में आपने डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या कारण है सर?
सुहानी सर्दी आंदोलन बेसिकली, अब जब बात हो जाती है आंदोलन की, तो जब आंदोलन होता है तो आंदोलन हमेशा एक बड़े लेवल पे होता है, बड़ी सोच के साथ होता है, बड़े विचार के साथ होता है। तो अब किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही था, किसी को शुरुआत करनी ही थी, तो ईश्वर ने वो माध्यम मुझे बनाया। और मैं इतना सक्षम हूँ, ईश्वर ने इतना सक्षम बना रखा है मुझे कि मैं बिना डोनेशन के भी कर सकूं ये। तो इसलिए ना तो मैंने इसमें किसी सोसाइटी के अंदर एनजीओ एक्टिविटी भी नहीं है, ना ये CSR एक्टिविटी है, ना ही किसी व्यक्तियों से विषय डोनेशन लिया गया, ना ही ये ब्रांडिंग है। आप स्वेटर पे भी देखेंगे, स्वेटर पे बिल्कुल उसके ऊपर सारे जितने भी स्वेटर है हमारे, सुहानी सर्दी आंदोलन लिखा हुआ है, इसके ऊपर कहीं प्लेटिनम ग्रुप या कहीं दूसरी चीज कुछ भी नहीं लिखी हुई है। जी सर मैं आपको काट रहा हूँ। एक और स्वेटर से बात निकली कि ये सिर्फ मिशन स्वेटर के ऊपर कपड़े भी रख सकते थे आप, कुछ कंबल भी रख सकते थे, सिर्फ स्वेटर ही क्यों? देखिए मुकेश जी, क्या हो रहा है कि अगर सपोज कीजिए आप कंबल डिस्ट्रीब्यूशन हो भी रहा है उदयपुर में भी, जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंबल में क्या हो जाता है कि जो मेरे जानकारी में आया कि कई बार ये रीसेल हो जाती है। अच्छा। कंबल, पहली बात तो ये। और बात नंबर 2 की स्वेटर ही क्यों रखे हैं? कंबल के अंदर क्या है कि आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो कि आपने दिया किसको, उस व्यक्ति का नाम नहीं। आज जैसे मैं स्वेटर दिया है तो अगर 6600 आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो अभी 6600 जितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उन बच्चों के नाम मेरे पास है। आप वेबसाइट पे भी, मतलब वेबसाइट पे एक स्कूल का नाम है, किस डेट को है, किसकी प्रेजेंस में हुआ, सारी डिटेल आ रही है। नहीं काफी अच्छा। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सचमुच ये दिल को छूने वाली कुछ ऐसी सोशल सर्विसेज होती हैं। और ये कार्यक्रम हमने प्रोग्राम ही इसीलिए किया है ताकि उदयपुर की जनता प्रेरित हो, इस खास कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित हो, और हमारे अंदर छुपे हुए सामाजिक सेवा को जब हम बाहर लेके आते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति से आप सोचिए कितने लोगों को प्रेरणा मिलती है। सर, मुझे पता है कि आप इस प्रोग्राम के सेनापति हैं, लीडर हैं, इस प्रोग्राम को पूरा लीड कर रहे हैं सुहानी सर्दी को, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से कितने वॉलंटियर्स भागीदारी निभा रहे हैं? इसके अंदर मुकेश जी जब स्टार्ट किया था तो पहले तो मेरा एक थॉट आया कि उसके बाद जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, 7 फ्रेंड हैं, सुमित जी कुमावत, अमित जी माथुर, जितेंद्र जी हरकावत, भावेश जी सोनी, दिलीप जी, तो उन लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ कि मैंने कहा इस टाइप का थॉट है यार, इस टाइप का करना चाहिए क्या। पहले तो उन लोगों से बिल्कुल सपोर्ट मिला, उन्होंने पूरी, हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग बनाई, बहुत सारी मीटिंग्स की कि पूरी कहीं किसी तरह की ऐसी गलती ना करें कि ये कहीं किसी तरह की इस टाइप की एक्टिविटी शो होने लग जाए कि सोशल, आजकल सोशल कोज में भी क्या प्रोफेशनलिज्म होने लग गया, तो इसको प्रोफेशनलिज्म से बिल्कुल साइड में रखते हुए पूरा सोशल कोज प्योर, बिल्कुल मतलब निस्वार्थ सेवा, तो निस्वार्थ सेवा दिखनी चाहिए। तो इसलिए हमने प्लानिंग बनाई। उसके बाद हम 7 लोगों, 7 के बाद हम लोग आज की डेट में हम लगभग 300 से 350 लोग हैं। अच्छा। जो कि सारे स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज के अंदर, सभी कंपनीज से पूरा जो पार्ट 2 हमने शुरू किया था सुहानी सर्दी आंदोलन पार्ट 2, जिसके अंदर हमने पुराने लेना स्टार्ट किया था लोगों से। जो फर्स्ट के अंदर डोनेशन के लिए आ रहे हैं उन सभी लोगों का हमें डोनेशन नहीं चाहिए। आप अगर कंट्रीब्यूशन करना ही चाहते हो तो आप कंट्रीब्यूशन करना ही चाहते हो तो कंट्रीब्यूशन के लिए आप हमें पुराने लेके आइए। तो उसके अंदर लगभग 300-350 वॉलंटियर्स आज की डेट में सभी युवा ही हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर बेसिस पे रोज 20-25 पुराने गर्म कपड़े लेके आते हैं और हमारे यहाँ पर सब देते हैं। ये भी एक अच्छा मिशन है कि आप सोच रहे होंगे पार्ट 2, जो लोग डोनेशन देना चाह रहे थे, आपकी पहल थी कि आप डोनेशन मत दीजिए, जो पुराने स्वेटर्स हैं, पुराने कपड़े, वो डोनेट कीजिए, कहीं ना कहीं फेंकने से बेहतर है वो किसी को फायदा मिलेगा। सर, पार्ट 3 का भी कुछ प्लानिंग है आपकी? पार्ट 3 हम एक बार पहले पार्ट 1 और 2 पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद हम पार्ट 3 पे जल्दी आएंगे। पार्ट 3 और बड़े लेवल पे होगा जो कि इस बार ही करेंगे। कुल मिला के यही कि हम जो एक टारगेट लेके चले थे, मैंने एक सिंपल सा टारगेट लिया था कि उदयपुर के अंदर पिछले साल सर्दियों से होने वाली मौतें जितनी हुई थी वो मुझे 50% लेके आनी। और एनी हो कुछ भी करके मैं 50% से नीचे ही लाऊंगा। हो सकता है 25% भी हो जाए, और मैं तो चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि किसी की सर्दी के कारण मौत हो, लेकिन कम से कम 50% के नीचे फिगर में बिल्कुल लाऊंगा। और ये आप देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, और ये मतलब आपके माध्यम से मैं बोल भी रहा हूँ आज तो कि मुकेश जी के माध्यम से, आप लोगों के इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ये फिगर 100% 50% से नीचे ही जाएगा। सर, काफी नेक विचार है आपके, और मैं और लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरी रिसर्च में, मेरे नॉलेज में ये आज दिन तक की सबसे बड़ी सोशल सर्विस इवेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आज दिन तक किसी ने इतनी बड़ी सेवा नहीं की। 10,000 अपने आप में कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। सर, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई सारे गेस्ट भी देखता हूं मैं सोशल मीडिया पे, नॉर्मल से लेके वीआईपी गेस्ट तक, वो क्या पर्पस है सर? देखिए, गेस्ट का कई लोगों को ये लगता है कि हाँ सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मतलब इन लोगों ने कभी, जैसे बीच में हायर एजुकेशन मिनिस्टर कालीचरण जी सराफ साहब आए थे, बीच फिर एजुकेशन मिनिस्टर वासुदेव जी देवनानी साहब आए थे,
होम मिनिस्टर गुलाब चंद जी कटारिया भी पार्ट 2 के अंदर शुभारंभ उन्होंने ही किया था। उसके बाद अर्जुन जी मीणा आए थे, सांसद अर्जुन जी मीणा के साथ, उसके बाद सीपी जोशी साहब भी आए थे। तो कई लोगों को लगता है कि हाँ ये लोग क्यों आ रहे हैं, इन लोगों को क्यों इनवाइट कर, सोशल कोज करना है तो कर दो ना, करके खत्म कर दो। एक्चुअली आप हम ही लोगों ने इन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है, तो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जब जनप्रतिनिधि की प्रेजेंस में हो रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इनकी प्रेजेंस में हुआ। हमेशा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कभी न कभी किसी की प्रेजेंस में किया तो उससे पूरी ट्रांसपेरेंसी शो हो। इवन आप suhanisardi.in वेबसाइट पे सारी डिटेल आ रही है। यहाँ पे अगर 10,000 बोल रहे हैं, 10,000 में 6,600 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं आज की डेट में। अगर 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर 6,600 का सारा फिगर जितना कौन से स्कूल में वो सारा आ रहा है, किसकी प्रेजेंस में हुआ। और उनकी प्रेजेंस होने से आपका जो भी हम जहां पर भी लोग मास में मैसेज जाता है लोगों के पास। कुल मिला के ये नहीं कि 10,000 करके मुझे खत्म हो जाना, उसके बाद अलग जगह नहीं है कि हाँ उदयपुर में सभी लोग इस टाइप से करें। और अगर आप ई पेपर पे जाएं, अगर किसी भी पेपर मीडिया में जाएं, ई पेपर भास्कर करें, ई पेपर पत्रिका करें, या फिर ई पेपर दैनिक नवज्योति करें, आप सबसे बड़ी चीज जो नोट करेंगे मुकेश जी, आप बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि आप देखिएगा आपके पिछले 15 दिन के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, जो स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गर्म कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, वो उदयपुर में जितना हुआ है उतना ना तो जोधपुर में हुआ है, ना कोटा में हुआ है, ना जयपुर में हुआ, कहीं भी किसी लोकेशन पे नहीं हुआ है। आप ये बिल्कुल देख, तो अलग जो हम आंदोलन बनाना चाहते थे बेसिकली कि सुहानी सर्दी आंदोलन, एक आंदोलन के रूप में लोग जुड़े, तो आप देख लीजिए हर जगह 200, 400, 100, 200, 400, 500 हर जगह पर हो रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो ये अलग जागी और आंदोलन बना है ये। जी जी जी, सचमुच जो व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं तहे दिल से कह सकता हूं कि ये एक आंदोलन है नहीं, अब तब्दील हो चुका पूरे आंदोलन में। और इस प्रकार के सामाजिक कार्य में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, छोटे से लेकर बड़ों तक, जो ग्रास रूट से छोटे, जो इस भारत का भविष्य है, उनको जब इतने बड़े मंत्री और इतने बड़े लोगों के साथ आपने जो बीड़ा उठाया है सर, ये सच में काबिल तारीफ है सर, और मैं बहुत सराहना करता हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी सोच सकता हूं कि ऐसे कई सारे लोग इस पब्लिक में उदयपुर के अंदर होंगे जिनकी चाहत होगी कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें और समाज के अंदर इस प्रकार की मिसाल कायम करें कि आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बन जाए कि कुछ काम हुआ था तो सुहानी सर्दी जैसा। सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं उनको जरूर पसंद आया होगा, और कुछ नहीं तो एक प्रेरणा की चिंगारी जरूर जगी हुई अंदर से कि जिंदगी में आए तो सिर्फ कमाना सोना नहीं, समाज के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि समाज के लिए कुछ करोगे वही जिंदा रहेगा, बाकी सब तो यहीं पे मिला है, हमें यहीं चल जाएगा। एक बार सर मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए और आपकी वजह से इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहें इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्दों में? तो कार्यक्रम के बारे में, मुकेश जी के बारे में तो जितना कहें कम ही है, और कार्यक्रम के बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी पहल आप लोगों ने स्टार्ट की है। जो आपने बेस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कशन हो रहा था, आपने प्रोग्राम की थीम बताई, तो ये कहीं न कहीं जब आप लोगों का मैसेज है, ठीक है, मैं आज एक सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ, सोशल कोज के पर्पज से कर रहा हूँ, लेकिन ये जब तक लोगों के मास में लोगों तक मैसेज नहीं जाता, लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक काम नहीं होता है। तो ये कि आप लोगों के थ्रू जो ये लोगों तक जो मैसेज जा रहा है, आगे तक मैसेज जा रहा है, तो जितना पार्ट सुहानी सर्दी आंदोलन के अंदर मेरा है तो उतना एक कंट्रीब्यूशन आपका भी हो रहा है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पुण्य कार्य के अंदर कि मतलब आप लोगों के थ्रू इतने लोगों तक मैसेज जा रहा है, इतने लोगों को मालूम पड़ रहा है, वो लोग भी अवेयर होंगे, कहीं न कहीं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो जाना स्टार्ट करेंगे, कुछ तो कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो बस ये चाहते हैं कम से कम हम पूरे देश को नहीं बदल सकते हैं तो उदयपुर को बदलें। तो उदयपुर को बदलने में आप लोगों का जो सहयोग रह रहा है और आपके चैनल का जो सहयोग रह रहा है, थैंक यू सो मच वो व्यूअर्स जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं। और यही नहीं, इस बार हमने खास पेशकश दी आपके लिए कि इस कार्यक्रम को फिर से अगर आप देखना चाहें तो उदयपुर न्यूज चैनल का अपना एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर हम लोग इस प्रोग्राम को रेगुलर बेसिस पे अपलोड करेंगे। प्लीज आप उदयपुर न्यूज चैनल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे वीडियोस को देखकर आपके विचार, आपके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही हम इन कार्यक्रम को और ज्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।